नफ्ताली बेनेट इसराइल का पिछला प्राइम मिनिस्टर था। तकरीबन एक हफ्ते पहले उसने एनबीसी पर 5 घंटे का तवील इंटरव्यू दिया है, जिसमें उसने बहुत ही खुले अंदाज में कहा है कि रूस का सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की आपस में बातचीत के जरिए जंग को खत्म करना चाहते थे। अभी एक हफ्ता रूस और यूक्रेन की जंग को हुआ था। रूस का सदर कंसेशन डील यूक्रेन के सदर के साथ करना चाहता था और दोनों मुल्कों के सदर इस बात पर राजी थे, मगर नेटो को अमेरिका लीड कर रहा था और अमेरिका ने इस कंसेशन डील को ब्लॉक कर दिया, स्टॉप कर दिया। हत्ता के 1.5 हफ्ते के बाद मैंने भी कोशिश की, मगर मेरा किरदार इस डील में मीडिएटर का किरदार था और जितने लोग कंसेशन डील के हामी थे सबको खाली हाथ डिप्लोमेटिकली लौटना पड़ा। यहाँ पर हम यूरोप के मीडिया का किरदार नहीं भूल सकते, क्योंकि इजराइल के पिछले सदर के मुताबिक सारे यूरोप मीडिया ने झूठ बांधा है। इस 5 घंटे तवील इंटरव्यू का लब्बो-लबाब बयान कर दिया गया है। अगर फिर भी कोई सारा इंटरव्यू सुनना और देखना चाहता है तो एनबीसी पर सर्च कर देख और सुन सकता है। एक अजीब किस्म की बू आ रही है। इजराइल जिसको जिस वक्त चाहता है इस्तेमाल करता है, जैसा कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया, यूक्रेन, रूस और दूसरे मिडल ईस्ट के मुल्क वगैरह वगैरह। और इसमें एक अहम बात, यूरोप का और मिडल ईस्ट का पूरा मीडिया भी शामिल है। एक नोटिस आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ये नोटिस अमेरिका की कॉन्सुलेट ने जारी किया है कि जितने भी अमेरिकन रशिया के अंदर मौजूद हैं और जल्दी से जल्दी लाजमन वापस अपने मुल्कों को लौटें और जो सफर करने का रशिया में सोच रहे हैं वो सफर ना करें। अमेरिकन कॉन्सुलेट ने ये नसीहत नहीं की, बल्कि लाजमी मस्ट का अल्फाज इस्तेमाल किया है। ये पहली बार हुआ है अमेरिकन कॉन्सुलेट ने इस तरह की तंबीह का नोटिस अमेरिकन लोगों के लिए जारी किया है। सिर्फ अमेरिकन ने ही नहीं, बल्कि कुछ और यूरोप के मुल्कों ने भी इसी तरह के कुछ नोटिस जारी किए हैं, जैसा कि फ्रांस और ब्राजील। फ्रांस की अखबार की खबर चल रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर। उन्होंने भी अपने लोगों को तकीद की है बड़ी सख्ती के साथ कि रशिया को जल्दी अज़ जल्द छोड़ दो और सफर रशिया में ना करो। लिहाजा ये बात समझने की कोशिश की जा रही है कि जंग दोनों मुल्कों में 1 साल पहले शुरू हुई थी, मगर अब यूरोप के मुल्क अपने मुल्की लोगों को क्यों रशिया से निकलने की और ना जाने की तकीद कर रहे हैं। कुछ अंदाजा सूरत हाल ये भी हो सकती है कि इन मुल्कों के पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हो कि रूस के लॉ इन्फोर्समेंट अदारे इन मुल्कों के लोगों को यरगमाल बना सकते हैं। मुमकिन है, ये भी मुमकिन है कि ये सारे मुल्क मिलकर रशिया के खिलाफ कोई एक्शन ले और बाद में रूस इन मुल्कों के शहरियों को रूस से निकलने की इजाजत ना दे। बहरहाल कोई भी सूरत हाल पैदा हो सकती है, मगर इस तरह का नोटिस पहली बार देखने में आया है। ये भी मुमकिन हो सकता है यूरोप के मुल्क अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस, बर्तानिया, ये सारे मुल्क मिलकर यूक्रेन को जंग के लिए टैंक और जेट फाइटर दे रहे हैं और यूक्रेन के वसूल करने से पहले रूस कुछ न कुछ सख्त एक्शन इन मुल्कों के खिलाफ ले। बहार का मौसम आ चुका है, सर्दी का मौसम जैसा कि सबको पता है गुजर चुका है। रूस का यूक्रेन के ऊपर स्ट्राइक करना काफी आसान हो चुका है और रशिया की यूक्रेन पर पहले ही शेलिंग काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। इसीलिए यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने जब स्पेस देखी तो वो यूरोप के मुल्कों में लॉन्ग रेंज मिसाइल, टैंक और एयर जेट मांगने चला गया था। न्यूयॉर्क टाइम की खबर आपकी स्क्रीन पर चल रही है। कुछ दिन पहले यूक्रेन के सदर बैंकमट जगह का दौरा किया था, मगर अब वो अपने फौजियों समेत दूसरे मुल्कों के जो फौजी हैं, जो इनका गठजोड़ है, जो नेटो के फौजी हैं और जो इनके हम हामी हैं, उनको वहां से निकलने की और ना जाने की वार्निंग दे रहे हैं। कोई भी सिविलियन और आर्मी के बंदे को वहां जाने की इजाजत नहीं है, मगर यह इलाका स्ट्रेटेजी के लिहाज से बहुत ही अहम है, क्योंकि ये यूक्रेन की मशरक की तरफ आता है। मगर जो यूक्रेनियन के आर्मी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम इसको रिटेन कर लेंगे। यहाँ पर अब गलियों के अंदर जंग होगी, जिसको हम स्ट्रीट फाइटिंग भी कहते हैं। गुलशन इंटरनेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।